सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ उरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु श्री वाल्मीक
तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी, शतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करे, शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उदर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत, राहत अहनिस मृतधारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रतधार। संसार अपार के पार को, संसार पार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नव कालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार तो, कलि कुटिल जीव निस्तार। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावना अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए। कलि का प्राणी कुटिल है, जैसा कहता है वैसा सोचता नहीं है, जैसा सोचता है वैसा करता नहीं है। मन से अलग, वाणी से अलग, क्रिया से अलग, ये कुटिलता की पहचान है। और मन से एक, वाणी से एक, क्रिया से एक, ये महात्मा की पहचान है। मन, वाणी, क्रिया से महात्मा एक होते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं, वैसा करते हैं। और कलि का प्राणी कुटिल है, इसलिए ऐसे लोगों को कैसे भगवत प्राप्ति हो, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत चिंतन करना पड़ा। जो व्यक्ति सो रहा है उसे आवाज देके आप जगा सकते हैं, है ना? जगो भाई, सुबह हो गई। लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा है, जग रहा है, आंख बंद किए हुए पड़ा है, उसे आप कितनी भी आवाज दो नहीं उठेगा। वो जग रहा है लेकिन नाटक कर रहा सोने का, वो नहीं उठेगा। तो ऐसी हालत कलयुग के प्राणियों की है, पूरी तरह से श्री ठाकुर जी से विमुख जीवन जीते हैं। उनकी डायरी में ठाकुर जी हैं ही नहीं, उनके जीवन में ठाकुर जी हैं ही नहीं, उन्हें ठाकुर जी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे जीवों को कैसे भगवान के चरणों में लगाया जाए, इसका गोस्वामी जी ने बड़ा गहरा अध्ययन किया, बहुत गहरा विचार किया। वो भी तो प्राणी है, उनके हृदय में भी तो दुख है। वो किसी कारण से समझ नहीं पा रहे हैं, माया के वशीभूत होकर के वो अपने आप को इस भयंकर भव प्रवाह से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए, उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो बहुत विचार किया गोस्वामी जी ने, और विचार करने के बाद एक ऐसा सहज
और सरल मार्ग निकाला, जिसमें थोड़ा सा भी व्यक्ति एक कदम चले तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसा शासन भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति निहित कर दी, पूरी, और किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी। ये बड़ी विशेष बात। आप जितने मंत्र देखोगे हर मंत्र में शर्त है। अगर न्यास करो, करन्यास करो, शुद्ध आसन में बैठो, पता नहीं क्या क्या है। व्यक्ति देख के चौंक जाता, भैया आपने बस का नहीं। लेकिन भगवान के नाम में श्री ठाकुर जी ने कोई शर्त नहीं रखी। आपके मन में आए तेज तेज लो, उतने ही लाभ करेगा। आपके मन में आए धीरे धीरे लो, उतने ही लाभ करेगा। आपके मन में आया ऊंची आवाज में लो, उतने ही आवाज। आपके मन में आया हमें केवल हम ही को सुनाई पड़े, ऐसा मानसिक जब करना है, उतने ही लाभ मिलेगा। यानी कोई शर्त ही नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा नाम के साथ करो। यानी नाम आपके मन के साथ चलता है। आप जैसा कहोगे नाम वैसा करेगा। और पता है क्या करता है? धीरे धीरे ये नाम आपके मन को खा जाएगा, आपके मन की करेगा, और धीरे धीरे आपके मन की चंचलता को समाप्त कर देगा। ये है मन की चंचलता। आपके अनुसार नाम चलता है। चलते चलते लो, बैठ कर के लो, सोए सोए लो, बिना नहाए लो, खाते खाते, बोले ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपके मन के जो विकार हैं, मन की चंचलता है, उसे नाम महाराज समाप्त कर देते हैं। यानी ये विशेष बात है कि नाम आपके अनुसार, अपने अनुसार नहीं चलाता है। आप जैसा कहो वैसा करने को नाम महाराज राजी हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़े चिंतन से, मनन से बात निकाली कि संसार का हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके, इसलिए ऐसी सहज प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया सबके सामने रखी। भक्तमाल जी में एक चरित्र घाटम जी का है। घाटम जी के परिवार में 300 वर्षों से डाका का काम चल रहा था। 300, जैसे किसी के यहाँ भागवत की परंपरा होती ना, रामायण, इनके यहाँ डाका की परंपरा 300 वर्ष। जो मुखिया होता वो मरते समय अपने बड़े बेटे को बुलाता, कहता बेटा एक बंदूक ले और देख, कुल की आन मत बिगाड़ देना, डाका डालना बंद मत कर देना। तो जब घाटम जी के पिताजी मरने लग गए तो घाटम को बुलाया और वो बंदूक दी। बोले बेटा नाक मत कटा लेना, कभी डाका डालना बंद मत कर देना। और बेटा एक बात और है, हमारे काम में सबसे ज़्यादा जो विघ्न कारक तत्व है वो भगवान की कथा है। कभी नहीं जाना वहाँ पर, धंधा चौपट हो जाएगा हमारा। कभी कथा में नहीं जाना, कभी संतों का दर्शन नहीं करना। ऐसा कह के पगड़ी बांध दी पिता ने, ये बंदूक ले। अरे घाटम जी ने कहा ठीक है पिताजी। और अभी नौजवान था घाटम, इतना होशियार था हमारा, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ डाका डालता, कोई पकड़ नहीं पाता था। बड़े बड़े लोगों के यहाँ डाका डालता। परेशान हो गए महाराज, न पुलिस कुछ कर पाती, न सेना कुछ कर पाती। तो जयपुर के राजा परेशान होकर के एक मीटिंग की और कहा भाई इसको किसी तरह से पकड़ा जाए, जो कोई पकड़ेगा उसको 1 लाख इनाम दिया जाए। पुराने जमाने की बात, 1 लाख बहुत था। तो पुलिस ने सुना 1 लाख, तो बोले यार अब कैसे भी करके अपन पता लगा के पकड़ते हैं कि डाका डालने के बाद ये क्या करता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है। ऐसे जिंदा दबोच लेना चाहिए। पूरी प्लानिंग बन गई महाराज, खोज करने लग गए, ये कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कहाँ जाता है, ये खोज करने लग गए।
एक दिन घाटम तो कोई ज़रूरी काम याद आया, बाजार से कोई चीज़ लेनी थी। पूरे दिन जंगल में छिपा रहता था, रात में निकलता था डाका डालने के। तो घाटम वेश बदल करके और जंगल से बाजार की तरफ चला। जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी और जहाँ महात्मा रहते वहाँ सत्संग होता है। तो 4-8 लोग बैठे थे और उनके प्रश्न का उत्तर महात्मा जी दे रहे थे। और घाटम को नहीं पता था कि यहाँ कुटिया है। घाटम निकला, रही पिताजी ने कहा था कभी सत्संग नहीं सुनना, अब क्या करें। तो महाराज उसने दोनों, अब क्या करें, रास्ता वही है, तो दोनों अंगुलियां कान में लगा ली, कोई शब्द ना अंदर चला जाए, नहीं हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो कस के दोनों उंगली कान में लगा ली कि बाबा का कोई शब्द अंदर न चला जाए। अब भगवान की ऐसी विचित्र महाराज माया कि जहाँ कुटिया थी वहीं बबूल का कांटा लगा उसको। इतना बड़ा कांटा लगा, इस पार से उस पार हो गया। अब चलते नहीं बोले, अब क्या करें। यदि हाथ हटाता है तो कहीं कोई शब्द न चला जाए, और नहीं हटाता तो चलते नहीं बनेगा। तो उसने सोचा 1 सेकंड में हाथ हटा के कांटा निकाल लेता हूँ। तो जैसे हाथ निकाल करके कांटा निकालने लगा तो एक शब्द उसके कान में चला गया सत्संग का, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है। हमारे शरीर के जहाँ रहता छाया भी रहती है। अभी देखो सूर्योदय होगा, हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी छाया दिखाई पड़ेगी, लेकिन देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। ये महाभारत की कथा है। महाभारत में लिखा है कि देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। एक ये लक्षण है देवताओं का। दूसरा, देवताओं की कभी पलक नहीं गिरती हैं, जैसे हमारी पलकें गिरती हैं, देवताओं की नहीं गिरती। तीसरा, देवताओं के शरीर में आप यहाँ से कोई भी चीज़ फेंको, धूल फेंको, कुछ फेंको, उनको स्पर्श नहीं करेगी। और चौथा, देवताओं का शरीर कभी वृद्ध नहीं होता, युवा बने रहते हैं। और पांचवा, देवता हमेशा पृथ्वी से 3 या 4 फुट ऊंचे रहते हैं, कभी वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। देवता कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। ऐसे 6 लक्षण देवताओं के लिखे हुए हैं। तो उसी का विवेचन कर रहे थे, 6 लक्षणों का विवेचन कर रहे थे। उसमें एक ही बात उसने सुनी कि देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। और तुरंत अंगुली बंद कर ली। ये कहाँ से शब्द आ गया, हम मुझे तो सत्संग को सुनना नहीं, तुरंत अंगुली लगा ली। अब वो बाजार गया तो वही शब्द उसके अंदर घुस चिंतन में आने लगा। देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। चलो सामान लेके वापस आ गया जहाँ वो ठहरता था। और इधर पूरी पुलिस साधारण कपड़े पहन करके उसे खोजने लगी, इसे पता न चले कि पुलिस है। सिविल, जैसे अपन कहते हैं सिविल में घूमने लग गई। तो पुलिस खोजते खोजते एक पहाड़ के पास पहुंचती। सूर्यास्त हो चुका था, पहाड़ के नीचे 8-10 लोग बैठे थे, आग ताप रहे थे। गांव में लोग आग तापते हैं, ये भी जाके आग तापने लग गए। और 2 मिनट के बाद बोले पुलिस वाले, भैया हम इस पड़ोस के गांव के हैं, एक बात तो बताओ कि यहाँ कहीं घाटम आता है क्या? घाटम का नाम सुनते सब चुप हो गए। एक बूढ़े ने कहा, भाई उसकी बात मत करो। तो उस पुलिस वाले ने कहा, भैया हम कोई बाहर के थोड़ी हैं, तुम्हारे गांव के पास के हैं। अरे बैठे हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, और हमारा कोई लक्ष्य थोड़ी है। बोले धीरे धीरे बात करो भैया, ऐसे बात नहीं करो, किसी से कहना नहीं। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही है ना, घाटों डाका डालने के बाद रोज 2 पहाड़ियों के बीच में आता है। एक पहाड़ी इधर, एक पहाड़ी, और नीचे खाई सरीके।
घाटम कहीं भी डाका डालने जाता है तो घोड़े से जाता है, डाका डालने के बाद अकेले आता है, बाहर में उसके जितने साथी हैं सब सामान वामान लेके आते हैं, धन संपत्ति, वो कुछ लेके नहीं आता। उस डाका डालने के बाद घोड़े में बैठ के आएगा और इन दो पहाड़ों के बीच में वो यहाँ आराम करता है। फिर लोग सामान लेके आते हैं, फिर सबका बंटवारा करता है। अच्छा, तो पुलिस वालों ने पूछा, भैया एक बात और बताओ, घाटम किसी देवी देवता को मानता है? अरे भैया वो काली का भगत है, काली का, बड़ी काली की सेवा करता, पूजा करता, आराधना करता। अच्छा भैया, ठीक है भैया, चलो अब आग सेंक ली, अब हम जाएंगे। ऐसा कह के पुलिस वाले चले गए। अब फिर मीटिंग हुई कि इसको अगर अपन जिंदा पकड़ लेंगे तो राजा की तरफ से 1 लाख इनाम मिलेगा। तो सब लोग इकट्ठे होकर के उन दोनों घाटियों के बीच में चारों तरफ फैल गए कि जब घाटम यहाँ आएगा अकेले रहेगा, हम सब टूट पड़ेंगे। एक ने कहा, भैया एक काम करो, ऐसे में पकड़ में नहीं आएगा, हम पुलिस वालों में काला कोई व्यक्ति है क्या? एक महान कोयले के सिर के काला व्यक्ति आ गया, बोले इसको काली बनाओ, काली बनाओ, इसको काले व्यक्ति को काली बनाओ, और जहाँ घाटम आता है ना उसके सामने इसको खड़ा कर दो, ठीक है? और काली ये समझेगा कि मेरी देवी हैं, और जैसे प्रणाम करे साष्टांग, वो ऊपर से कूद पड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे। हाँ, बड़ी बढ़िया बात है, स्कीम बन गई महाराज। वास्तव में घाटम का नियम था, डाका डाला और फटफट घोड़े में चढ़ करके आ जाता। 2 पहाड़ों के बीच में घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष में, और एक वृक्ष में ऐसा पेट टिका करके आराम की मुद्रा में बैठ गया। ऐसा सामने देखा काली देवी प्रकट है, रात्रि की बात, और चंद्रमा का प्रकाश, शुक्ल पक्ष था महाराज। बड़ा खुश हुआ कि आज काली देवी मेरे ऊपर इतनी प्रसन्न, साक्षात दर्शन दे रही हैं। बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद विचार किया कि पहले मैं प्रणाम कर लूं, इसके बाद फिर मैं दर्शन करूं। तो उठ करके जैसे नीचे घुटने लगाए, साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, तो जमीन में जैसे घुटने लगाए वैसे उसने देखा कि देवी जी की छाया वहां तक जा रही है, शरीर की छाया वहां तक है। चंद्रमा का प्रकाश था, चंद्रमा के प्रकाश में छाया दिखाई पड़ती। अब उसके अंदर सत्संग का वो शब्द आया। अरे सत्संग में मैंने उस दिन सुना देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है, फिर देवी जी के शरीर में छाया है। तो इसका मतलब या तो शास्त्र गलत है या देवी जी गलत है। अब घाटों में प्रणाम नहीं कर रहा है, घुटने उसके जमीन में विचार कर रहा है कि या तो शास्त्र गलत है या देवी जी गलत है। तो क्या उसके मन में शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता, देवी जी गलत हो सकते हैं। अरे किसी ने चाल तो नहीं चली भाई, बस इतना मन में आती भागा, और जैसे उठा वैसे पुलिस वाले भग सब छिपे हुए थे। कोई वृक्ष के ऊपर चढ़ा था, कोई झाड़ियों में छिपा, वो सब दौड़े पकड़ने के लिए। और घाट में एक कदम ये, दूसरा ये, चौथा जंगल। पुलिस वाले तो साल में 1 दिन दौड़ता तो रोज दौड़ता है, कैसे उसको मिल जाएगा? और भाग गया। अब खूब दूर भागते भागते जब दूसरे जंगल में गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के सोचने लगा कि यदि मैंने उस दिन सत्संग का ये शब्द नहीं सुनता तो आज पकड़ा जाता और फांसी हो जाती और मेरी मृत्यु हो जाती। तो सत्संग के एक शब्द ने मेरा जीवन बचा लिया। देखो कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। देखो आप कितनी सहजता से, सरलता से व्यक्ति का चित्त भगवान में लग जाता है। ये देखो आप, इतना बड़ा डाकू 300 वर्षों से जिसके यहाँ डाका डाला जा रहा था, सत्संग के एक शब्द ने उसके जीवन में क्रांति मचा दी।
और वो उसी महात्मा के पास गया जिनका सत्संग श्रवण किया था और उनसे कहा, महाराज अब मुझे आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह करो कि मैं भगवान की आराधना करूं। महात्मा ने उन्हें नाम सुनाया, उसका कल्याण हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विचार किया कि ये कली के कुटिल जीव हैं जिनके जीवन में भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। अरे पानी की आवश्यकता होती तो व्यक्ति पानी खोजता है, प्यास लगती है कि यहाँ नहीं वहाँ मिले, वहाँ नहीं वहाँ मिले। लेकिन जिनको आवश्यकता ही नहीं है उनके सामने उपदेश देके क्या करोगे आप? उनके सामने संत आए चाहे कोई दर्शन है, उनको क्या फर्क पड़ना है? तो ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत सहज और सरल चिंतन किया कि किसी भी तरह से नाम का स्पर्श नहीं हो जाए और इनको कुछ करना ना पड़े, कैसे भी नाम चला जाए इनके कान में। भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दृष्टि, कैसे भी नाम चला जाए। स्वपच खल भिल यवनाद हर लोक गत, ये अत्यंत पापी व्यक्ति हैं जिनको कभी ठाकुर जी की स्मरण ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नाम का प्रताप देखो, नाम की महिमा देखो। इनके कान में नाम आया और ने भगवत धाम पहुंचा दिया। ये पवित्र लोगों के नाम नहीं है, ये महान साक्षात पाप के चलते फिरते जहाज है। स्वपच खल विल यवनादि हरिलोकगत, नाम बल विपुल मति मल न बरसी। नाम बल, नाम की महिमा देखो आप। अरे अच्छे व्यक्ति को धाम दिला देना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन ऐसे कुटिल जीवों को नाम ने कहां से कहां पहुंचा दिया। यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इनमें जिनके नाम लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सब किसी को कोई साधन से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं आता, केवल नाम का स्पर्श हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो तो सही, ये पावन हुए भगवत धाम गए नहीं, आज यदि इनका नाम ले लो तो आप भवसागर से तर जाओगे। ये इतने महान बने। राम जी का नाम अपनी जगह, लेकिन राम जी का नाम जिसने सुन लिया कान से वो इतना महान बन गया। तरत तिनके गुणगान कीने, आज इनका गुणगान करें तो भवसागर से तर। महाराज रामाधजो धन सोई, गर्व गुण रास सर्वज्ञ सुकृति सूर, शील निध साधु तेहि सम न कोई। इसलिए वो मानव जीवन धन्यवाद का पात्र है जो मानव जीवन श्री राम जी की दृष्टि के सामने आ जाता है। राम जी की दृष्टि के सामने जो जीवन आ जाए वो धन्यवाद का पात्र है। इस भक्तमाल में जितने चरित्र हैं ये सब राम जी की दृष्टि के सामने आ गए। जितने संत हैं श्री राम जी ने अपना लिया। यमई वै श्रवणते तेन लभ्या, श्रुति कहती है भगवान जिनका वर्ण करते हैं वही भगवान को प्राप्ति करते हैं, सब नहीं करते। लाखों जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, तो वो आदर का पात्र है। जो राम की दृष्टि में आ गया, जिसे राम ने अपना दिया, कहते हैं उसके समान कोई साधु नहीं है। साधु ने तेहि सम न कोई। भगवान का अपनाना इस साधुता की चरम सीमा है। व्यक्ति के सर्टिफिकेट नहीं, संसारी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र नहीं कि बहुत बड़े सन्ना। राम जी ने जिसे अपना लिया वही सबसे बड़ा सर्वज्ञ है, सबसे बड़ा सुकृति है, सबसे बड़ा गुणवान है, सबसे बड़ा सूर है, सबसे बड़ा शील निधि है। किन्हें अपनाया राम ने? उपल केवट कीस भालु निश्चर सबरी गीध समदम दया दान ही ने।
जो साधन विहीन थे, साधन जानते नहीं थे क्या होता है। पहले तो जाने तब साधन करें, फिर शरीर में योग्यता हो, शरीर में क्षमता हो। साधन करने के लिए शरीर में योग्यता। 3 घंटे बैठो रीढ़ की हड्डी सीधे करके, अरे व्यक्ति से बैठा तो जाता नहीं, 3 घंटे की बात करते हो, नहीं दे रहा शरीर साथ तो उसका दुख दूर ना हो। जो 3 घंटे रीढ़ की हड्डी सीधे करके नहीं बैठ सकता, क्या उसका दुख दूर ना हो? ये कह रहे हैं कि साधन विहीन, जिनको कुछ करने की क्षमता नहीं है, उनमें से केवट थे, ये बंदर भालू थे, ये सबरी थी, ये गीत थे। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद गवारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। अपने आप को कितना निम्न बता रही है सबरी, साधन विहीन बना रही है। लेकिन कमाल की बात है कि जो साधन कर रहे थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, जो संयम कर रहे थे, जो वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके यहाँ गोविंद नहीं गए। इसके यहाँ गए कैसे? उसी जंगल में वो भी रह रहे हैं, उसी जंगल में सबरी भी रह रही है, लेकिन ठाकुर उनको देखते हुए भी उनके पास नहीं गए, सीधे सबरी के यहाँ गए। जंगल में सबरी ने एक मन में संकल्प किया कि मैं संतों की सेवा करूंगा। कुछ भी नहीं उसके पास, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। सेवा करने के साधन चाहिए ना, बड़े पास धन हो, हमारे पास लोग हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेवा अंतर के हृदय भाव से की जाती है। तो सबरी वन में रह करके सेवा कर रही है साधुओं की, और पहनने को कपड़ा नहीं। करे वाले महाराज जी थे श्री रामदास जी, रामायण के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। पूज्य हरि बाबा जी उन्हें बहुत चाहते थे। पूज्य हरि बाबा जी का उत्सव होता होली के समय में बांध में, तो उनको जरूर बुलाते थे। और वो 4 या 5 दिन जब भरत जी का चरित्र कहते, सब मुग्ध हो जाते। तो पूज्य श्री रामदास जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे सबरी जी के प्रसंग में, कि सबरी के शरीर में कपड़ा नहीं था, इसलिए सबरी दिन में निकलती नहीं, छुपी रहती थी। ठीक है, सबरी ने क्या किया कि किसी वृक्ष को कष्ट ना हो, किसी के पत्ते निकालूंगी, हरे पत्ते का कष्ट होगा, तो अब क्या करूं, शरीर के अंग ढकने मुझे। तो सबरी ने, उसके बाल बड़े बड़े थे, उसने पत्थर से अपने बाल काट लिए। स्त्रियों के बाल बड़े बड़े होते हैं ना, तो पूज्य करे वाले महाराज जी कहते थे कि उसने अपने बालों को पत्थर से काट लिया और उसकी कॉपीन बना ली, बाल की कॉपीन बना, उसकी आड़बंद बना ली, केवल वही पहनती थी वो, बस। और पूरे दिन छिपी रहती थी। देखो सेवा, व्यक्ति कितने अभाव में सेवा कर सकता है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो सेवा कर रहा है। और रात्रि में जब सब सो जाते तब सबरी निकलती और महाराज पत्तल और दोने बनाती, सूखी लकड़ी बीनती जंगल से, और करीब 100 कुटियाएं संतों की थी वहां। हर कुटिया के सामने 3 बजे के पहले एक एक गट्ठा लकड़ी, 20-20 पत्तल, 20-20 दोने 100 कुटियाओं में रखाती और चुपचाप चली जाती। ये रोज का नियम। बन मेरा हत नाम सबरी कहत सब,
बन में रहत नाम, सबरी कहत सब चाहत टहल, साधु तन न्यूनताई है, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश कर, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश कर, लकरीन बोझ धर आवे मन भाई है, लकरीन बोझ धर आवे मन भाई है। ये रोज का क्रम बन गया सेवा का। आप अपने मन को पहुंचाओ। आप सेवा के बदले में कुछ भी चाह हुई आपके अंदर कि सेवा का फल गया। और आज हर व्यक्ति बिना फल के कुछ करना नहीं चाहता है। पहले कह देता महाराज ऐसा होगा तो भंडारा करूंगा, ऐसा होगा तो मैं मंदिर में धन लगाऊंगा। इससे ठन गोपाल खाली जाते हैं यहाँ से। सेवा के बदले में कोई भी फल की चाह है सेवा की गहराई को समाप्त कर देता है। इससे महाराज सबरी सेवा करती, रात्रि में ये सेवा करती और 3 बजे फिर दूसरी सेवा करती। क्या? संतों की कुटिया से 1 किलोमीटर दूरी पर एक सरोवर था और उस जंगल में एक ही सरोवर था। तो पूरे संत वहीं स्नान करने जाते और पीने के लिए जल भी वहीं से लाते थे। तो सबरी के मन में आया कि संत लोग प्रातःकाल स्नान करने जाते हैं, उस समय कोई बिजली थोड़ी थी, उस समय अंधेरा रहता है। तो यदि रास्ते में कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कांटे होंगे, तो यदि मैं उनको बुहार दूं तो संतों को सुख मिलेगा। तो 3 बजे तक तो पत्तल धोना रखती, फिर 3 बजे झाड़ू उठाती और संतों की कुटिया से लेकर के और वहाँ सरोवर तक बाहर आती। 4 बजे छुप। उसकी सेवा का समय रात्रि में 2 से 4 बस। इसके बाद 24 घंटे बिल्कुल पता नहीं कोई है यहाँ पर, कोई देख नहीं पाता था। तो जब रोज रोज पत्तल आने लग गई और रोज रोज लकड़ी आने लग गई तो संतों ने कहा भाई ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन हमारे कुटिया के दरवाजे में ये चीज रख जाता है। बहुत बहुत विवेकवान व्यक्ति है, क्योंकि जो सेवा करता है वो भजन ले जाता है। ये सेवा गुप्त सेवा कर रही है तो बहुत होशियार है। देखो इसके पास हमारा संपूर्ण भजन जाएगा, तो इसको पकड़ा जाए। है कौन? बोले धन का चोर नहीं है, ये भजन का चोर है। बहुत होशियार है, गुप्त सेवा करके हमारा भजन ले जा रहा है। कई जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम लोग जो माला पहनते हैं और हम लोग जो प्रणाम करवाते हैं, इससे बहुत सा भजन चला जाता है। प्रणाम करने वाला भजन ले जाता है, माला पहनाने वाला भजन, आपको वस्त्र देने वाला भजन ले जाता है, आपको वस्तुएं देने वाला भजन ले। लूटपाट मची है, लूटपाट। कोई फ्री में नहीं हो रहा काम, सब आपका ही जा रहा है, सब कुछ आपका ही जा रहा है। और यदि आप भजन नहीं करते और प्रणाम कराते हैं तो पक्का नरक। वो अपने पाप दे जाता है। अरे भजन करते हैं तो तब तक तो ठीक कुछ है तुम्हारे पास, आप प्रणाम करा रहे हो, लेकिन भजन नहीं करते हो, साधु का वेश बना लिया, लोगों को ठगने के लिए माला लटका लिया, और सामने वाला प्रणाम करता है तो ये समझना पक्का सब अपने पाप दे देगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए कई ऐसे संत हुए जो संतों का वेश नहीं बनाया कि वो हमें प्रणाम ना करें। कई ऐसे थे। महाराष्ट्र में एक संत थे, कोई उन्हें दिखाई पड़ जाए तो पहले प्रणाम कर लेते।
मनुष्य नहीं, कुत्ते को भी प्रणाम करते, गधे को भी प्रणाम करते, बैल को भी प्रणाम करते, पक्षी दिखा उसको प्रणाम। और ऐसा नहीं, साष्टांग लेट करके पृथ्वी में। उनका नाम पड़ गया दंडौती बाबा। कोई दिखे, यानी एक बार में 1000 साष्टांग, कोई ना कोई तो दिखेगा ही। दंडौती बाबा बन गए, पड़ गया उनका नाम। तो ये लोग जो भी हमारी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं समझना आपका सब भजन ले जाते हैं। इसमें विचार करना चाहिए। इसलिए जो भजन नहीं करते उनकी तो बहुत बड़ी दिक्कत, जो भजन करते हैं उनका भी तो जा ही रहा है, लेकिन जो नहीं करते उनको तो बहुत आगे चल करके खतरा है। तो संतों ने विचार किया कि भाई हमारा भजन कौन ले जा रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सेवा करता है। तो मतंग ऋषि के पास गए, उन सबके गुरु थे मतंग ऋषि। गुरु जी ऐसा ऐसा 1 हफ्ते से हो रहा है, क्या करना है? अरे बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आज रात में कोई सोना नहीं, सोने का नाटक करो, सोना नहीं। तो सब आंख बंद करके लेट गए, सबरी को पता, सब सो गए। सबरी आई और जैसे लकड़ी का गट्ठा नीचे रखा और पकड़ो 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 पकड़ो, चार तरफ से घेर लिया। सबरी कांपने लगा, और थर थर थर। गुरु जी को बुला के लाओ, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सब मतंग ऋषि की कुटिया में कहा, गुरु जी चलिए चलिए, हमने चोर को पकड़ लिया। बड़ी विचित्र कथा है हमारा, क्या कथा सुनाएंगे। कहते हैं देखो, जब उन संतों ने देखा सबरी को तो चोर समझा कि हमारे भजन की चोरी कर रही है, लेकिन जब मतंग ऋषि जो निरंतर भजन करते थे, जब उन्होंने देखा तो उन्हें न चोर दिखाई पड़ा, न सबरी दिखाई पड़ी, न भीलनी दिखाई पड़ी, उन्हें साक्षात भक्ति ही प्रकट हो गई ऐसा दिखाई पड़ा। ये साक्षात भक्ति का स्वरूप है। प्रियदास जी लिखते हैं, शब्द में ध्यान दो आप। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है, कहा कछु पायो है, कहा कछु। साक्षात भक्ति का दर्शन सबरी के रूप में मतंग ऋषि को हुआ और आंसू छलकने लग गए, संपूर्ण शरीर गीला हो गया, बैनल यानी शब्द नहीं निकल रहा है। प्रियदास जी कदम चलाते हैं कि ये संत भक्ति का प्रताप जानता, हर व्यक्ति नहीं जानता है। हर व्यक्ति का प्रवेश अंतःकरण तक नहीं है, इनका प्रवेश है। इसलिए आज ये मुग्ध हो गए कि बिना ठाकुर की कृपा के ऐसे संतों का दर्शन नहीं होता है। और पता है मतंग ऋषि ने क्या निर्णय किया है? अरे इसके इस दिव्याति दिव्य इसे जो भक्ति प्राप्त हुई है, उसके बदले में करोड़ों ब्राह्मणों को निछावर कर दो, इसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रियदास जी लिखते हैं, भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके, भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट, कई कोट विप्रताई वापे वार डारिए, कई कोट विप्रताई वापे डार दीजिए, वापे डार दीजिए। अब संत लोग बढ़िया, हमने तो चोर पकड़ा और गुरु जी दंड नहीं दे रहे। गुरु जी की हालत देख के सब संत बड़े, गुरु जी इसको क्या दंड देना है? और सबरी थर थर कांप रही, पहली बार आई ना लोगों के बीच में, कभी निकलती नहीं थी, थर थर कांप रही, प्राण चले जाएंगे, तो भयभीत हो गई। तो मतंग ऋषि देख करके पहले तो उसके भय को दूर करने के लिए संतों से कहा, देखो भाई अब ये हमारी कुटिया में रहेगी,
अब ये हमारी कुटिया में रहेगी। और सब संत विरोध करने लगे, ये भीलनी है, ये है, वो है, अधम है, इसको आप कुटिया में, हाँ हमारा आपका संबंध खत्म। बोले बिल्कुल खत्म। और यहाँ ये चरित्र बहुत विशाल है, केवल अपने को स्पर्श करना है, क्योंकि इसमें सबरी का नाम आया ना पद में। केवल ये स्पर्श करना है कि मतंग ऋषि ने क्या किया। सबरी को आश्रम में ले जा करके केवल नाम दिया, कुछ नहीं दिया। और सबरी की कुटिया में भगवान आए, केवल नाम दिया है। दियो वास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो, कियो आश्रम में, श्रवण में नाम कियो, सुनिरोस सबे कीनी पात न्यारी। केवल नाम दिया। और वही बात यहाँ गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि इनके पास कुछ भी साधन नहीं था, नाम लिए राम किए परम पावन। केवल नाम लिया, इतना पावन बना दिया कि लोग इनका चरित्र श्रवण करके भवसागर को पार हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। उर झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत सुवन जाल, लोचन बरसत सुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरसिद्धि काल, लेत लिवाय सुरसिद्धि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जग कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग्य जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया जय प्रिय। जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री